अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। मन, वचन और काय तीनों युगों को संभालकर वीतरागता और सर्वज्ञता से युक्त अरहंत भगवान को वंदन। वीतरागता और सर्वज्ञता स्वभाव सहित अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को वंदन। और अब ये जो प्रकरण अपना चल रहा है, इस प्रकरण के अनुसार कहूँ तो उन परम दिगंबर वीतरागी संतों को बारंबार वंदन, जिनके नाम से, जिन दिगंबर संतों के नाम से ये दर्शन दिगंबर दर्शन कहलाता है। जिनका जीवन, जिनकी चर्या, जिनका बाहरी आचरण देखने मात्र से जगत के जीवों को लगता है कि ओहो ये कैसा जीवन है इनका। जिनकी साधना ऐसी होती है जिस साधना को देख करके जैनी नहीं, अन्य मतावलंबी भी, दूसरे धर्म दर्शन वाले लोग भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वो कहते हैं यार साधना देखनी हो आपको तो दिगंबर साधुओं की देखो, तपश्चर्या यदि तुम्हें देखनी हो तो उन संतों की देखो, वीतरागी संतों की, दिगंबर संतों की क्या तपस्या है इनकी। केश नोच करते हैं, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के आहार के लिए निकलते हैं, अंतराय हो जाते हैं, आहार ग्रहण नहीं करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं। कैसी चर्या है इनका, कैसा कठोर आचरण है। जगत के जीवों को उसमें कष्ट दिखाई देता है, लेकिन हमारे महामुनिराज उसमें आनंद की अनुभूति करते, क्योंकि स्वाधीनता का आनंद कुछ अलग प्रकार का होता है। पराधीनता में जो दुख है उस पराधीनता वाले दुख को नहीं भोगते, पराधीनता वाले दुख को नहीं भोग रहे हैं। सुन पा रहे हैं ना आप लोग सब मेरे को? हाँ, चल रहा है बराबर। देखिए, स्वाधीनता वाला जो आनंद है मुनिराजों के जीवन में वो कुछ अलग प्रकार का है। क्यों पराधीनता हो? हस्बैंड को घर के काम के लिए वाइफ की पराधीनता है, वाइफ को इनकम के लिए हस्बैंड की पराधीनता है, बच्चों को माँ बाप की पराधीनता है, माँ बाप को बच्चों की पराधीनता है, बुढ़ापे में बच्चों के आश्रित दिखाई देते हैं और बचपन में माता पिता के आश्रित दिखाई देते हैं। नौकर सेवक के आश्रित है, भाई साहब तनख्वाह मिलेगी, नौकरी कर रहा हूं, और जो मालिक है वो नौकर के आश्रित है। लेकिन भाई हमारे जो वीतरागी संत हैं ये किसी के आश्रित नहीं होते हैं। हमारे इन वीतरागी संतों को किसी का आश्रय नहीं होता है, किसी की पराधीनता नहीं होती, किसी की परतंत्रता नहीं होती है। ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज, स्वाधीन विचरण करने वाले। कल हमने मुनिराजों की आहार चर्या के संदर्भ में आपसे बहुत सारी बातें की थी। कैसी होती है मुनिराजों की आहार चर्या? गोचरी, भ्रामरी, गर्त पूरण, अक्ष भक्षण, दाह क्षमण, 5 प्रकार के शब्द जनागम में उनकी आहार चर्या के लिए दिए गए। विधि पूर्वक आहार चर्या के लिए जाते हैं। कभी कभी विचार आता है ऐसा कि अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के क्यों निकलते हैं मुनिराज? छंद पढ़ेंगे एक बार अपन, कल वाला छंद पढ़ लेते हैं पहले एक बार। अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलते हैं, उन प्रतिज्ञाओं के पीछे कारण क्या है पहले छंद पढ़ लेते हैं। कल वाले छंद को और नीचे की 2 पंक्तियों की चर्चा भी करनी है, कुछ परिचयों के संदर्भ में भी चर्चा करनी है। बहुत सारी बातें मुझे आपसे कहनी है मुनिराजों के जीवन के संदर्भ में। इसलिए नहीं कहनी है मुझे कि आप किसी मुनिराज के ऊपर उंगली उठाएं, लेकिन इसलिए कहनी है कि जब हम मुनि बने तो कैसे मुनि बनेंगे। किसी और की तरफ देखना नहीं। अरे हमारा दर्शन दूसरे की तरफ देखने वाला दर्शन नहीं है। ये दिगंबर दर्शन, ये जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो पर की और नहीं अपनी और निहारने की बात करता है। चेतन अपनो रूप निहारो,
नहीं गोरो नहीं कारो चेतन, अपनो रूप निहारो। पर की तरफ मत देखो, अपने आप की तरफ देखो। पर की तरफ देखते हैं वे अधोगति में चले जाते हैं, और जो अपनी तरफ देखते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं। जितने भगवान आज तक बने हैं वे सब अपने आप को देख करके भगवान बने हैं। जितने परमात्मा आज तक बने हैं वे सब अपने आप को निहार कर परमात्मा बने हैं। क्या विधि है परमात्मा बनने की, क्या रास्ता है परमात्मा बनने का? तो वो रास्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में चारित्र के पायदान पर बढ़ते हुए मुनिव्रत अंगीकार करके मोक्ष की तरफ जाता है। तो इस संदर्भ में मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही थी। वैसे कल तक हम पूरे 28 मूल गुणों की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। छठा छंद है, छठी ढाल है, मार्मिक पंक्तियां हैं। भाव विभोर हो जाओ, मुनिराजों को देख देख करके, उनके जीवन को देख देख करके प्रफुल्लित होते रहो, प्रसन्न चित्त होते रहो। देखो 161 नंबर नहीं 6 नंबर का ये छंद है। आपकी पुस्तकों में पेज नंबर सबके अलग अलग होंगे, जहां से मिले वहां से पढ़ना। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशय, सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन हरि गावे तारण, हसी प्रहारण में सदा समता धरण। जयंत भाई कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो एक बार दिन में ले हार, खड़े 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 लेते हैं, अल्प लेते हैं और अपने हाथ में लेते हैं। कितनी बातें कह दी। खड़े खड़े अपने हाथ में लेंगे, दिन में एक बार भोजन करेंगे। अरे भोजन करना नहीं चाहते, सच में कितने अंतराय, कितनी प्रतिज्ञाएं, कितने नियम, कितने प्रतिबंध आहार के संदर्भ में। रसों को बदल बदल करके भोजन ग्रहण करेंगे। अरे कितने उन्होंने वो लगा दिए हैं, उसके अंदर चलनियां लगा दी हैं। बोले ये होगा तो लेंगे, फिर ये होगा तो ये लेंगे, फिर ये होगा तो ये लेंगे। अरे ऐसे ऐसी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलते हैं, आपको आश्चर्य होगा। माने प्रथमानुयोग में मिलती है घटनाएं इस तरह की, प्रतिज्ञाएं कैसी कैसी ले लेते हैं। बैल के सींगों में गुड़ की भेली लगी हुई मिलेंगी क्या, तो आहार लें। बोलो आप, अब बैल के सींग में गुड़ लगा हुआ हो, अभी अभी कैसी कैसी बात करो आप। अब कहां मिले, इस तरह का प्रसंग कैसे मिले। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा लेकर के निकल गए। सोचा ये था कि कहीं नहीं मिलेगा, लौट करके वापस आ जाएंगे ध्यान करने के लिए, हमें नहीं करना आहार। और देखो अब चांस बना ऐसा, तो वो बैल भागता हुआ आया और कहीं गुड़ की भेली में उसका माथा टकराया उसका, और सींगों के अंदर लगा। मुनिराज का जहां चौका लगा हुआ था आहार हो गया। चंदन वाला का प्रसंग, हाथों में बेड़ियां और ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों के बनने पर हम आहार ग्रहण करेंगे। ये कैसे भावना बन जाती है इस तरह की। एक मुनिराज आहार चर्या के लिए विकल्प करके निकले। कोई यदि गदा लिए हुए अपने हाथ में दिखाई देगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। अब बोलो आप, अब गदा लिए हुए कहां मिले इस जमाने में, कौन से जमाने में, किसी भी समय में। तो एक छोटा सा बच्चा हाथ में खिलौने वाली गदा लेकर के जब मुनिराज के आहार के लिए पड़कान के लिए कोई व्यक्ति खड़े हुए थे, तो वहां खेलता हुआ वहां आया और लियो साहब विधि मिल गई उनकी। बहुत प्रसंग मिलते हैं इस तरह के। माने कितनी कितनी तरह की प्रतिज्ञाएं लेते हैं। मुझे बतलाई, ये जो सिंबल है ना उनका, ये जो सिंबल है, कल हमने जिसकी बात की थी, प्रतिज्ञा मिलेगी तो जाकर के आहार ग्रहण करेंगे, विधि मिलेगी तो जाकर के आहार ग्रहण करेंगे। अब वो विधि कैसे मिले, मन में जो संकल्प लेकर के आए हैं वो चीज सामने दिखाई दे। यदि आहार लेने का ही विकल्प हो तो प्रतिज्ञा की जरूरत क्या है। लेना ही है मेरे को, तो जैसे भी करके लेना है मेरे को, जो जैसा मिल जाएगा ले लूंगा यार, किसको क्या पता मैंने क्या सोचा है। मतलब ये तो मेरे मन का संकल्प है ना, मैंने दीक्षा ली है, मेरे मन का संकल्प है कि मैं क्या सोच करके जा रहा हूं।
सच में मुनिराज बचना चाहते हैं गृहस्थों के संपर्क से। असली बात तो ये है, जितना दूरी बना करके रहें उतना अच्छा है। वो कहावत है ना इस तरह की कि काजल की कोटरी में कितनों ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है। ये सफेद कुर्ते पजामे पहनकर, व्हाइट ड्रेस पहनकर कितना भी प्रवीण कुशल चतुर व्यक्ति कोयले की कोठरी में जाए तो लेकिन दाग लगे बिना रहता नहीं। तो श्रावकों का जो घर है ये कोठरी जैसी है, और सावधान रहते हैं महामुनिराज, इतने सावधान रहते हैं। और पता है आपको, जब आहारचर्या पूरी होती है तो उसके पश्चात वापस लौट करके आने पर अपने आचार्य के सामने, गुरु के सामने आहारचर्या में लगे हुए दोषों को प्रस्तुत करने का विधान है। वैसे दिन भर भी उनके प्रायश्चित वगैरह चलते हैं और सारे उनके प्रतिक्रमण और वो जो विधियां जो कही है वो सब चलती है। ये अलग से क्यों कही है? अलग से इसलिए, ये तो विधान ही है, क्योंकि आप जिस जगह जाकर के आए हो वहां संभावना बहुत थी, खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए सावधानी की बात यहां कह रहे हैं। चलिए, बात क्या कर रहे थे हम? खड़े अल्प, अल्प लेते हैं। अल्प क्यों लेते हैं सर? ये अल्प शब्द क्यों दिया है यहां? कल छूट गया था, देखो शब्द, कितनी बातें बतलाएं कहां कहां से, एक एक शब्द कितना सोच समझ करके रखा गया है। एक बार आहार लेवें, दिन में लेवें, रात्रि में नहीं। अपने यहां चरणानुयोग ग्रंथों में एक ऐसा भी विधान आया है कि असमय में भी आहारचर्या के लिए कदाचित निकल सकते हैं। आहारचर्या का नॉर्मल टाइम सुबह 9:30 पौने 10 का टाइम है। अब विशेष परिस्थिति में कदाचित उस समय निकल जावे, तो ये विशेष परिस्थिति की बात कही है। लेकिन दिन में ही लेंगे, एक ही बार आहार ग्रहण करेंगे, खड़े खड़े ही लेंगे, खड़े खड़े ही लेंगे। क्या अल्प लेंगे? अल्प क्यों? क्योंकि अधिक भोजन करने पर प्रमाद आता है। हम लोग भी जब कभी ज्यादा खा लेते हैं ना तो नींद आने लग जाती है, गहल आने लग जाती है, प्रमाद आने लग जाता है। तो प्रमाद, गहल, नींद की परिस्थिति ना बने इसलिए मर्यादा में आहार ग्रहण करते हैं। वैसे हमारे मुनिराजों का आहार 32 ग्रास प्रमाण कहा गया है। 32 ग्रास भोजन ग्रहण करते हैं और 32 ग्रास में पर्याप्त पेट भर जाता है। अब आप कहेंगे घास कौन सा? तो घास ही है, जो जितना एक घास एक बार में जितना मुंह में जाए तो एक घास है। तो उसके अंदर पानी तक शामिल हो जाता है। 32 ग्रास में पानी भी उसके अंदर काउंटिंग में शामिल है, और इतना आहार मुनिराज ग्रहण करते हैं। और फिर केश लोंच की बात कह दी, अल्प की बात कह दी, अपने हाथ की बात कह दी, ये सब हो गई। अब आगे सवा लाइन के बाद में जहां से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है, 6 नंबर का छंद, सवा लाइन में 28 मूल गुणों की चर्चा पिछले से लेकर के अब तक पूरी हो चुकी है। और अब ना डरत, डरते नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? मुनिराज डरते नहीं है। किससे नहीं डरते हैं मुनिराज? कि बोले परिचय है सो, परिचयों से मुनिराज डरते नहीं है। बोले कौन सी परिचय? परिचय क्या होती है ये? तो किसी व्यक्ति से पूछा मैंने, एक सज्जन से, परिचय की चर्चा चल रही है, परिचय क्या होती है? बोले कोई मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर देवे ना तो परिचय। मैंने कहा नहीं भाई, उपसर्ग और परिचय में फर्क है। दो न्यारी न्यारी चीजें हैं। उपसर्ग अलग होता है, परिचय अलग होता है। उपसर्ग अलग प्रकार की चीज है, परिचय अलग प्रकार की चीज है। परिचय है कंपलसरी है, उपसर्ग कंपलसरी नहीं है। परिचय के बारे में मुनिराज पहले से प्रिपेयर है कि ये परिस्थिति आएगी। उपसर्ग तो कुछ भी आ सकता है, अचानक आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। सुनो फर्क, मनुष्य और त्रियंचों के आधार पर या देवों के द्वारा किया गया बुद्धिपूर्वक प्रयत्न या नुकसान पहुंचाने की चेष्टा, वो कहलाता है उपसर्ग। और परिचय होती है मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, स्वाभाविक है वो। तो परिचय स्वाभाविक है और उपसर्ग किसी के द्वारा किया जाता है। अरे मैं कभी कभी यहां तक कहता हूं, सुनो, उपसर्ग यदि मुनिराज के ऊपर हो रहा हो तो दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। उपसर्ग हो रहा है किसी मुनिराज के ऊपर तो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है।
उस उपसर्ग को दूर करने की। संकट आ गया है, कोई परिस्थिति बन गई है इस तरह की, हम दूर करेंगे। श्रावकों ने तो दूर किया, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आ गया था, विष्णु कुमार मुनिराज आ गए रक्षा की दृष्टि से। फिर क्या हुआ, फिर जो परिस्थितियां बन रही थी, वो खीर आदि बना बना करके, सेवइयां बना बना करके खिलाएं रक्षाबंधन के प्रसंग में, तो खूब जब जैसा आपका प्रसंग बने आपकी जिम्मेदारी है। विष्णु कुमार भी जो आए थे वे गृहस्थ का वेश बना करके आए थे दूर करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तभी तो उन्होंने रखने का प्रसंग हुआ, रक्षाबंधन वाला प्रसंग, पूरा प्रवचन है उस रक्षाबंधन का मेरा एक अलग स्वतंत्र। तो हमें यहां आपको यह बात बतलानी है कि परिचय है माने प्राकृतिक होती है, परिचय है माने हमें पहले से पता है 12 महीने हैं, हमें पहले से पता है कि जेठ माह की गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा, और हमें मालूम है कि शीत लहर भी चलेगी, हमें मालूम है कि बरसात का मौसम आएगा तो मच्छर भी बहुत होंगे, पहले से ही पता है ना आपको। तो इन परिस्थितियों का जिनके बारे में पहले से मालूम है उनके लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल क्षुधा, तृषा, प्यास भी लगेगी। 2 दिन हो गए आहार नहीं मिल रहा, अपन निर्जल रहते हैं मुनिराज। मुनिराज का जो उपवास होता है वो निर्जल उपवास होता है, क्योंकि जल ग्रहण कर लेने का मतलब तो है आहार ग्रहण कर लिया, तो पानी भी ग्रहण नहीं करते। 4 दिन यदि उपवास है तो बिना जल के है, निर्जल उपवास चल रहा है, और ऊपर से जेठ माह की गर्मी हो और ऊपर से विहार करके आए हुए हो, या जिनके यहाँ पहले दिन आहार लिया था 4 दिन पहले, अब उन्होंने जो भोजन कराया वो भोजन इतना गरिष्ठ और इस प्रकार का था जो पानी मांगने वाला था। अब तृषा की वेदना होगी, अब करेंगे बोलो। सर्वार्थ सिद्धि नाम का अपना एक ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य देव का। उस सर्वार्थ सिद्ध नामक ग्रंथ में तत्वार सूत्र की टीका है, तो 22 परिशहों वाला जो सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य ने, तत्वार सूत्र का 22 परिशहों के नाम उल्लेख उमा स्वामी आचार्य ने जहां किए 9वें अध्याय में, उसकी व्याख्या करते हुए पूज्यपाद आचार्य ने इतना गजब वर्णन किया है, इतना गजब वर्णन किया है, आप भी उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये क्या कैसा जीवन है मुनिराजों का। क्षुधा, तृषा है, ये सब परिचय है। शुद्ध, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न्यारति, स्त्रीचर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानी, ये 22 परिचय है। क्षुधा है, तृषा है, जरा है, शुद्ध, पिपासा, शीत, उष्ण, सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, दांस, मशक, मच्छर है ये, और चर्या, चलना, निषद्या, बैठना, सैया माने लेटना, परिस्थिति होगी, चल रहे हैं, ये भी एक परिचय। उनको पता है नंगे पांव ही चलना पड़ेगा, कैसे भी राजा महाराजा क्यों नहीं रहे हो, कितने भी बड़े बड़े पद पर और कितनी संपन्न क्यों नहीं रहे हो, कितनी भी संपन्नता हो, उस संपन्नता में एक कदम कभी जब ऐसे चले नहीं हो, नंगे पांव कभी रहे नहीं हो। आज नंगे पांव आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यहां से वहां। आज दक्षिण भारत, आज उत्तर भारत में आ जाते हैं, उत्तर भारत में दक्षिण भारत में चले जाते हैं, विहार करते हुए शिखर जी पहुंच जाते हैं, वहां से विहार करते हुए जयपुर आ जाते हैं, यहां से विहार करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं। ये क्या स्थिति है बताओ? नंगे पांव चलना है उनको, विहार करना है। और ये भी नियम है कि किसी भी एक स्थान पर 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन से ज्यादा रुकना नहीं है, रुकते नहीं है। चातुर्मास को छोड़कर, चौमासे को छोड़कर, चातुर्मास के अंदर तो उनका स्थापना हो जाती है, कलश स्थापना जैसे कहते हैं अपन, माने एक ही स्थान पर आकर के हमने रुक गए हैं, और उसमें भी एक ही नगर का है, फिर नगर के अंदर बदल बदल करके स्थान जब जैसे प्रसंग बने उसे बदलेंगे। ये क्या दिक्कत है भाई साहब, क्यों है इस तरह की बातें? ये बातें इसलिए है कि एक स्थान पर जब कोई श्रावक हम आप जैसे लोग रहने लग जाते हैं, हमारी प्रीति हो जाती है, वहां अनुराग हो जाता है, हमारी लाइफ स्टाइल सेट हो जाती है, वहां आसपास में रहने वाले लोगों से अपनापन हो जाता है, तन्मयता हो जाती है। फिर छोड़ करके जाते हैं तो वो मोह के कारण अत्यधिक पीड़ा और कष्ट की अनुभूति होती है।
तो किसी एक स्थान पर वहां रहने वाले लोगों के साथ में तन्मयता की स्थिति ना होवे, लगाव न होवे, इसके लिए एक स्थान पर रुकते नहीं है। छोटी जगह हो तो 3 दिन, थोड़ा बड़ा हो तो 5 दिन, और बड़ा नगर हो तो 7 दिन, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर, और चौमासा हो तो 4 महीने एक जगह पर। चर्या करनी पड़ेगी। चर्या है चलने के अर्थ में, निषेध्या है बैठने के अर्थ में। अब बैठेंगे कहीं भी जहां जैसा आसन होगा, और लेटेंगे कहीं भी, उन्हें पता है डल्लभ के गद्दे तो मिलेंगे नहीं कहीं, तो जहां जैसा आसन व्यवस्थाएं होगी उसके अनुसार लेटेंगे। देखो आप, रोग हो जाए, शरीर को कोई स्पर्श, कांटे चुभ जाएं, कैसी परिस्थितियां बनती है। कोई मल लग जावे, नग्न रहना है लाइफ टाइम के लिए, कैसा संकल्प ले लिया है। अरती है, स्त्रियों का संपर्क हो जावे, आक्रोश, याचना, जाएंगे आहारचर्या के लिए। सत्कार पुरस्कार, ये बड़ा गजब का कहा है। ये सत्कार पुरस्कार की चर्चा अपन आगे जो 2 लाइनें हैं उन चर्चा उसमें करेंगे चर्चा। अलाप, अदर्शन, प्रज्ञा, ज्ञान, कितने प्रकार के परिचय है। मुनिराज सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से, माने स्वभाव के अवलंबन से सहन करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता कि झेलते हैं, झेलने में कष्ट है, ये सहजता है, सहज जीवन है मुनिराज का, इजी गोइंग है। लाइफ स्टाइल के अंदर कहीं खींचतान नहीं है, छीना झपटी नहीं है। सुनो, यदि आप मुनिराज के किसी उपसर्ग की परिस्थिति को दूर नहीं करें तो श्रावक के नाम पर कलंक है। मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। देव शास्त्र गुरु के ऊपर उपसर्ग की परिस्थिति बने और तुम बर्दाश्त करो, तुम जैन कहलाने के लायक नहीं हो, श्रावक कहलाने के लायक नहीं हो। लेकिन दूसरी बात कहता हूं, यदि मुनिराज के जीवन में परिचय हो रहा है, परिचय सह रहे हैं, और तुमने जबरन उनके ऊपर उस परिचय को दूर करने का प्रयास किया, तो जिनवाणी ये कहती है कि तुम मुनिराज पर उपसर्ग कर रहे हो। क्या कह दिया मैंने? महाराज गर्मी बहुत लग रही है, अब आप तो कुछ कहोगे नहीं, और हम ले आए ला करके कूलर लगा दिया हमने, हम लाए ला करके हमने कुछ लगा दिया। उपसर्ग है ये मुनिराज के ऊपर। परिचय को दूर करने की चेष्टा ये उपसर्ग है। आपको पता है पुराणों के अंदर ऐसा कथानक आता है, एक प्रसिद्ध कथानक। एक मुनिराज भयंकर ठंड में बैठे हुए थे, जंगल में कहीं गिरी कंदरा में गुफा में जहां बैठे हुए थे, और वहां से कोई एक अनजान ग्वाला, कोई किसान समझो, ग्वाला समझो, दरिद्री व्यक्ति, वो वहां से गुजर रहा था, और उसने देखा कि वो जैन नहीं था, जो भी उसकी परिस्थिति थी, समझता नहीं था, ना समझता, अबोध था। तो अब उसने देखा कि मैं इस ठंड में इतना ठिठुर रहा हूं, इतना सब कुछ ओढ़ पहन रखा है, और ये मुनिराज ऐसे बैठे हुए हैं। उसने उपकार करने की भावना से मुनिराज के ऊपर कंबल डाल दिया। वो मुनिराज उपसर्ग समझ करके वहां से उठे नहीं, आगे आग जला दी। नहीं चलेगी वैसे, कैसे चल सकती है? वो भले ही नहीं समझता है, लेकिन मुनिराज के साथ तो ऐसा कर्म का उदय है ना, उनके ऊपर तो उपसर्ग की स्थिति बन गई। उसको ना समझी की वजह से जितना जो कुछ पुण्य पाप जो अपने परिणामों के हिसाब से लगेगा वो लगेगा। क्या? हाँ, तो उसने ऐसा उसकी भावना, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, क्रिया की तुलना में भावना विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। क्या देखो, ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं मेरे से, ऐसे प्रश्न पूछने नहीं चाहिए आपको, जब हम साफ कह चुके हैं इस तरह की बात कि मुनिराज नहीं होते। आपका प्रश्न है कोई मुनिराज कूलर की मांग करे तो क्या करें? मुनिराज मत समझो, और क्या कहें हम उनको, ये कहेंगे हम तो। अब और क्या कहें बतलाओ? जब हम कह रहे हैं मुनिराज क्या है, वो क्या, आपको कूलर में यदि बैठना था तो तुम घर से निकले क्यों, मुझे ये बताओ। घर में क्यों नहीं रहे? तुमसे यदि नहीं निभता है तो तुम जबरदस्ती की खींचतान क्यों आचरण में? बहुत सहज जीवन होता है मुनिराज का। मैं बार बार फिर वही बात कह रहा हूं, खींचतान करने में लाइफ टेंशन है, मगजमारी है, आकुलता है, घबराहट है, पीड़ा है। अरे बनोगे तो पता लगेगा तेरे को, बेटा तू करके देख, हम कैसे कर रहे हैं हम ही जानते हैं इसमें कितना कष्ट झलक रहा है। कष्ट नहीं होता। आप जो पढ़ते हो रोजाना देवशास्त्र गुरु की स्तुति,
जो अपने इसमें पूजन के अंत में, जो आजकल सब जगह संघों में भी बोली जा रही है जगह जगह, कौन सी? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुलझड़ियां, भव बंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की गलियां। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वरमणियां। बोलो, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शांति और त्याग की प्रतिमूर्ति, हे गुरुवर शत शत आपके चरणों में वंदन। इन सारी पंक्तियों के अर्थ हैं मेरे, सारे YouTube पर ही आप देखेंगे पूरी पूजा का अर्थ है। एक प्लेलिस्ट पर फोल्डर है पूजन भक्ति के अर्थ, उनमें कई पूजाओं के अर्थ हैं, विनय पाठ, शांति पाठ और ऐसे पाठों के अर्थ हैं, पूजाओं के अर्थ हैं, अर्घों के अर्थ हैं, वो सब है वहां। इस पूजा के तो 8 प्रवचन है, इस पूजा के अर्थ बतलाते हुए। केवल रवि किरणों से वाली पूजा है ना देवशास्त्र रूप की, उस पर 8 व्याख्यान है। देखिए, तो डरत न परिचय सो, तो परिचय से डर क्यों नहीं लगता है? बोलो, परिचय से डर क्यों नहीं लग रहा उनको? उपसर्गों का भय क्यों नहीं है मुनिराज को? क्योंकि सुनो, वो जो है ना शेर, चीता, जानवर, सांप, कोई करने वाला कुछ भी, जो कुछ भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, चील आ गई, झपट्टा मार लिए, जो भी परिस्थिति बन गई है, उसका आक्रमण इस शरीर पर होगा, आत्मा में नहीं होगा। जहां तक उसके पंजे चोंच पहुंचते हैं वहां तक मेरा स्वरूप नहीं है, और जो मेरा स्वरूप है वहां तक वो पहुंच नहीं सकते। ऐसे है मुनिराज। और देखो समता भाव उनका किस प्रकार का होता है, नीचे की 2 पंक्तियों के अंदर समता भाव को बतलाते हैं। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच नेंदन तुति करण हर गावता। चक्रवर्ती भी आकर के वंदन करें तो अभिमान नहीं होता क्या? ऐसा होता है मुनिराजों का जीवन। अरि और मित्र दोनों विरोधी बातें कह दी, ये समता की बात कह रहे हैं। अरि मित्र, शत्रुता और मित्रता दोनों एक समान दिखती है जिनको। दुश्मन आ गया, मित्र आ गया, विरोधी है। आपको कैसा लगता है? मित्र आ जाते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है, दुश्मन आ जाते हैं तो आपका चेहरा उदास हो जाता है। अब आजकल का जमाना इस तरह का हो गया है कि शमशान नगर के बीच में आ गए हैं, शमशान में मकान बन गए हैं, शमशान शमशान जैसे लगते ही नहीं है, कब्रिस्तान कब्रिस्तान जैसे दिखते ही नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है अभी तो। लेकिन शमशान पहले नगर से बाहर हुआ करते थे, सीमा से बाहर हुआ करते थे। जैसे हमारे जयपुर की बात करें ना, तो जयपुर में जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट, तो सांगानेरी गेट की मर्यादा से, घाट गेट की मर्यादा से निकलने के बाद शमशान था। कॉलोनी डेवलप हो गई सब, तो दरवाजे बंद हो जाते थे बाकायदा। 10 बजे के आसपास रात को दरवाजे बंद हो जाते थे। तो सांगानेरी गेट है, घाट गेट है, दरवाजे बंद हो गए। और नगर के बाहर चारों तरफ जंगल था। रामनिवास बाग जहां है वहां जंगल हुआ करता था। तो नगर के बाहर वहां जंगल, वहां शमशान, तो कभी शमशान में जाकर के तपस्या कर रहे हैं और कभी आहार चर्या के लिए महलों तक में आ गए। तो महल में आ जाएं तो भी कोई अनुराग नहीं, यार कितना अच्छा लग रहा है यार, यहीं रह जाऊं मैं यार मैं। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा अनुराग कैसे हो सकता है? क्योंकि पीछे हमने कही थी पंचेंद्रिय जयन पद पावने, परसों लाइन आई थी ना, पंचेंद्रिय जयन पद पावने। 5 इंद्रियों के विजयी हैं वे मुनिराज। तो चक्षु इंद्रिय को विजय किया कि नहीं उन्होंने? पसंद आ रही है, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यार बहुत अच्छी है यार ये जगह, तो यार बहुत अच्छी है, यहीं रहेंगे यार अपन। तो क्या वातावरण है, क्या मौसम है, क्या है सब कुछ। भाई स्पर्शन इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय,
घ्राणेन्द्रिय का विषय, सुगंध, इन सब का तो त्याग कर चुके हैं। पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति नहीं करनी है। गृहस्थ लोगों में और हमारे में, मुनिराजों में क्या फर्क रहेगा फिर बताओ? जो चीजें गृहस्थों को आकर्षित करने वाली दिखाई देती है, मुनिराज उन बातों की तरफ आकर्षित नहीं होते। उनका आकर्षण, जगत के पदार्थों का आकर्षण, भोगों का, परिस्थितियों का, संयोगों का, वैभव का, धन का, संपत्ति का, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, ये जो भाव है, ये तो गृहस्थों के जीवन में इस भाव से ऊपर उठ गए हैं। इसीलिए तो वे मुनिराज बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। उन मुनिराज की महानता क्या है आखिर? आखिर किस वजह से वे मुनिराज महान हैं? क्योंकि इस तरह की विचारधारा से वे ऊपर उठ गए हैं, इसलिए वे महान हैं हमारे महामुनिराज। तो देखिए क्या बातें हुई यहां। आर्य मित्र महल मसान, महलों में रहें चाहे मशान में रहें, और कंचन कांच, कंचन माने गोल्ड और कांच माने तो कांच के टुकड़े, तो सोना चांदी हीरे माणिक मोती जवाहरात हो चाहे कांच के टुकड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? कंचन कांच समान है जिनके, ऐसा भक्ति में आती है लाइन, कंचन कांच समान है जिनके। और ये यहाँ कंचन कांच के संदर्भ में कह रहे हैं, सोना हो उनके सामने, कोई व्यक्ति सोने से लगा हुआ है, कांच के टुकड़े लेकर के आए, क्या फर्क पड़ता है? रोड पर चलते समय उनको सोना दिखाई दे, गोल्ड दिखे, और रोड पर चलते समय उनको कांच के टुकड़े दिखाई दे, तो बोलो क्या होगा? एक सामान्य गृहस्थ हो तो उसे क्या क्या होगा बोलो? ये पुरुषार्थ है भाई साहब। मैं कभी कभी पुरुषार्थ की व्याख्या करता हूं, ज्ञाता दृष्टा रहने में पुरुषार्थ होता है, करने धरने में पुरुषार्थ नहीं होता है। सारी दुनिया ये समझती है करने में पुरुषार्थ है। अरे साहब पुरुषार्थ तो कुछ तो करना तो पड़ेगा साहब, करना तो पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करने का नाम है, मैं कहता हूं नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। और मुनिराजों का असली पुरुषार्थ ऐसा होता है, वे मुनिराज कुछ करते नहीं। किसान समझ में नहीं आई बात? ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ कैसा होता है? एक व्यक्ति गालियां दिए जा रहा है, अब गालियां दिए जा रहा है और ये ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ लगता है? ईंट का जवाब पत्थर से देने में पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक गाली का जवाब 4 गाली से देने का नाम पुरुषार्थ थोड़ी न है। उसे शांति से सहन करने का नाम पुरुषार्थ है। क्रोध नहीं लाने का नाम पुरुषार्थ है। क्रोध लाने में क्या दम है? किसी के द्वारा मान सम्मान किया जाने पर अभिमान करने में कुछ दम नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बनने पर भी अभिमान न करना, इसमें दम है। समझ में आ रही बात? पुरुषार्थ किसमें लगता है? कई कई लोगों से ऐसा पूछता हूं मैं, बोलो रोड पर चल रहे हो आप, मॉर्निंग वॉक के लिए आप जा रहे हो और आपको अचानक नीचे 500 का नोट दिखा, रोड पर रखा हुआ, बीच सड़क पे रखा हुआ है और सुनसान सड़क है, मॉर्निंग वॉक पे आप निकले हुए थे और चारों तरफ कोई नहीं है, बोलो उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में पुरुषार्थ है? बोलो बोलो क्या कह रहा हूं मैं? उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में पुरुषार्थ है? नहीं उठाने के लिए क्या करना पड़ा आपको? कुछ भी नहीं, देखा बस, नहीं मेरा नहीं है, सीधे किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को, छूटी हुई वस्तु को, गिरी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना चोरी कहलाता है। जिस भाई साहब का 5 मिनट पहले ये नोट गिरा होगा, वे आगे से दौड़ते हुए दोबारा लौटते हुए आएंगे कि कहाँ गिर गया देखने के लिए। आप हम क्यों दूसरा उठा लेगा साहब? कई ऐसे होशियार चंद बनते हैं दुनिया में लोग, वो ये कहते हैं नहीं नहीं अपन तो उठा लेंगे, अपन नहीं रखेंगे, पंडित जी हम तो मंदिर की गुल्लक में डाल देंगे। क्या तेरी जेब से डालना, मंदिर में डालना हो तो है? अपनी जेब ढीली नहीं करनी है, मिल गया तो मंदिर में डाल देना, अपने क्या फर्क? अरे तेरे को चोरी का पाप लगेगा, ये समझ लेना। तू यदि स्वयं चोरी के पाप से बचना चाहता है तो सावधान रहे। नहीं उठाने में पुरुषार्थ है भाई साहब, कितना पुरुषार्थ लगेगा? उठाने में तो क्या दम है? जबकि लगता ऐसा है उठाने के लिए झुकना पड़ेगा, हाथ झुकाना पड़ेगा, कमर झुकानी पड़ेगी, नीचे फिर उठेगा, निकाल लाएगा, कि उसमें प्रवृत्ति लग रही है ना। इधर तो देखना तो पड़ेगा, वो देख तो लेगा, और इधर उधर देखना भी पड़ेगा। तो मतलब उठाने में कितना पुरुषार्थ है और नहीं उठाने में क्या है? सीधे निकल गए। लेकिन सच में अंदर से देखो आप तो नहीं उठाने में पुरुषार्थ लगता है। कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है।
अपने आप को रोकना पड़ा है, उसमें लगता है पुरुषार्थ। ख्याल में आ गई बात? तो यहां क्या कह रहे हैं कि सुनो जरा, एक तरफ कंचन था और एक तरफ कांच था, दोनों बातें थी साहब, कंचन और कांच, और मुनिराज कर रहे हैं विहार। बोलो किसकी तरफ दृष्टि जाएगी? क्या आकर्षित करने वाले दिखाई देगी? क्या दम है? खेह खो खजानो ताही अज्ञानी अरथ कहे, ऐसा कह रहे हैं बनारसी दास जी। अरे पुद्गल है पुद्गल, इन पुद्गल के परमाणुओं में कोई दम नहीं है। सोना हो चाहे चांदी हो चाहे कांच के टुकड़े हो चाहे लोहा हो, ये पुद्गल है। पुद्गल को पुद्गल देखते हैं, और जो पुद्गल को पुद्गल देखते हैं उन्हें रंच मात्र विकल्प नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। ख्याल में आ रही बात? तो देखिए क्या कहा, कंचन कांच, कितने कितने बातें कह दी। अरि मित्र एक बात, एक जोड़ा, महल मशान दूसरा जोड़ा, कंचन और कांच तीसरा जोड़ा, अब चौथा जोड़ा, निंदन स्तुतिकरण, निंदा करने वाले और स्तुति करने वाले। बोलो, निंदा करने वाले लोग हैं और कोई स्तुति करने वाले लोग हैं। ढूंढो जरा निंदा करने वालों और स्तुति करने वालों को सहन करने वाले। सुनो, ये बहुत आसान है, प्रशंसा करने वालों से भी प्रभावित नहीं होने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। निंदा करने वालों को जीत लेना और निंदा से प्रभावित नहीं होना, ये तो बहुत आसान है, हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा हो और चेहरे पर मुस्कान नहीं हो और अंदर में ऐसे गुलगुलियां नहीं छूटे, ये कितना पुरुषार्थ लगता होगा उसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, ईरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा।